शादी या सजा। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद मीनू को एकटक देखे जा रही थी और मीनू उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसी हरकत करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को बड़ी मालकिन समझने लगी हो क्या? आने दो मेरे बेटे को। आज तुम्हारे हाथ पैर ना तोड़वा दूं तो मेरा नाम भी संगीता नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी कठोर थी उतना ही कठोर अपने बेटे को भी बना दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने का इंतजार देखती है, पर मीनू तो अपने पति की कभी भी इंतजार नहीं देख करती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत ज्यादा डरती थी। मन ही मन में ईश्वर का जाप जप रही थी कि आज उसका पति घर पर ना आए। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने भी नहीं देगी। इतनी कठोर उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि संगीता मीनू को ऐसे तरह तरह का दुख दे रही थी? और मीनू के पति रवि का ऐसा क्यों स्वभाव था कि मीनू नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति का इंतजार कभी नहीं देखती थी। मीनू की शादी रवि से 5 महीने पहले हुई थी। मीनू के माँ बाप नहीं थे। 12वीं क्लास की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। मीनू की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसके चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए, पर उसे 4 दिन के लिए भी अपने घर में त्योहार मनाने के लिए नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से जैसे कि मुक्त ही हो गए थे। बस मीनू के ससुराल में उसकी सास संगीता, पति रवि और ननद सोनिया, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी गई थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर मीनू इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना मुमकिन नहीं होता। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। मीनू की उम्र 18 साल पूरी हो गई थी और रवि 30 साल का था। दोनों के बीच में 12 साल का फासला था। सास संगीता ने मीनू के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे से उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद में नहा धोकर भगवान की पूजा करना, बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही मीनू खा सकती थी। ऐसे और भी कितने सारे नियम कायदे संगीता ने मीनू के लिए बनाए थे। मीनू को यह नियम पालन करना ही पड़ता था, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। सजा देने से कभी पीछे नहीं हटते थे, यहाँ तक कि उसे मारने में भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद सोनिया उस पर हाथ उठाने के लिए हमेशा आगे पीछे वे कभी भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज रवि 8 बजे तक घर आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी रवि घर नहीं आया था। मीनू को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठ गई। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाला था कि तभी उसकी सास ने खाना खाते देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो मीनू से सहन नहीं हुआ। तभी मीनू बोल पड़ी, वह अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैं खाने के लिए बैठ गई। सास कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सोनिया आगे आई और मीनू को एक चांटा मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह उसका इंतजार नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। इतने में सास बोल पड़ी, रहने दे सोनिया, क्यों इसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो रहे नहीं
और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं रसोई में ताला लगा देती हूँ। और मीनू को रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। मीनू आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे रवि घर आया। तभी संगीता और सोनिया ने मिर्च मसाला लगाकर मीनू के खिलाफ रवि को भड़काया। वह तो माँ का भक्त था। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर मीनू को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं दिया। अभी आज की ही बात ले लो। मीनू रसोई घर में खाना बनाकर संगीता और सोनिया को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर मीनू एक एक करके गरम गरम रोटियां उनको परोस रही थी। आज सुबह मीनू को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। मीनू को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर रवि तो 10 बजे के पहले आने वाला घर नहीं था। पर मीनू को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और सोनिया का खाना खाने के पहले, रसोई घर को ताला लगाने से पहले मीनू ने जल्दी जल्दी करके एक रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख लिया। जब माँ बेटी का खाना हो गया, उसके बाद उन्होंने मीनू को बाहर निकालकर रसोई घर में ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए चली गईं। तब मीनू ने अपने पल्लू में बंधी हुई वो रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी, क्योंकि मीनू को बहुत जोर की भूख लगी थी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय संगीता किसी काम से रूम के बाहर आई और उसने मीनू को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया और उस वक्त से मीनू ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि रवि आज घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था उन्होंने, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी मैं। थोड़ी देर बाद रवि घर पर आया तो मीनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने भी से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से रवि का जोर से आवाज आया, मीनू जल्दी बाहर आओ। मीनू डर के कर थर थर कांप रही थी और कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। सोनिया भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और रवि उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही मीनू रवि के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह करके मीनू बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे मैं अभी भी दिखाता हूँ। बोलते बोलते रवि ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और मीनू को जोर जोर से मारने लगा। मीनू जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। मीनू को ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने रवि को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे बाहर, कहाँ चली? संगीता रवि को बोली। तभी रवि बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी तो वापस घूमकर यही घर पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रवि का बोलना सुनकर संगीता ने रवि को खाना दे दिया और सभी खाने के लिए बैठे, पर मीनू की याद किसी को भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद मीनू घर वापस आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए और कहा, आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं आने दिया?
संगीता ने उसे टोंट मारते हुए कहा। तभी रवि उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना। हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल या सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं आ रहा है। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती वो लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक मीनू के पीठ के पीछे से सोनिया के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अचानक अंदर आ गए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? संगीता साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी तो हो गई होती। शादी के बाद तुम्हारे अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो सोनिया के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोल रहे थे। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। सोनिया ऐसे बोली तो उसके ससुर जी बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी संगीता नर्म आवाज से मीनू को बोली, अरे बहू, छोटी सी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी बड़ी छोटी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। आखिर में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। सोनिया के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और मीनू को एक स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का रास्ता दिखाया। मीनू संस्था वालों के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी और उन्हें समझाने लगी, सारी औरतों को बताने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।